भाई ने मेरे साथ खेला खेल। मेरा नाम केतकी है। मैं 20 साल की हूँ। मैं एक साधारण सी लड़की हूँ, छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरे परिवार में मम्मी पापा और मेरा एक बड़ा भाई है। मेरे पापा और भाई खेतों में काम करते थे और मेरी मम्मी एक छोटी सी सरकारी नौकरी करती थी। वह स्कूल में बच्चों की देखभाल करती थी। मेरे गांव के पास एक कॉलेज है। मैं वहीं पढ़ाई कर रही थी। मैं कॉलेज में एक लड़के को पसंद करती थी और वो भी मुझे पसंद करता था। मैं और मेरा भाई दोस्त की तरह रहते थे। मैंने अपने भाई को बता दिया था कि एक लड़के ने मुझे प्रपोज किया है। तो भाई बहुत गुस्सा हो गया और बोला, मना कर दे उसे। ये सुनकर तो मेरा दिल टूट गया। मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करने लगी थी। जब भाई का गुस्सा शांत हुआ तो मैंने उससे पूछा, तुमने मना करने के लिए क्यों कहा? तो उसने बताया, तुझे पता नहीं है क्या लड़के गर्लफ्रेंड बनाने के बाद क्या करते हैं? मुझे ये सब नहीं पता था। भाई ने बताया कि कैसे लड़के लड़कियों को छोड़ देते हैं। भाई से ये सब सुनने में मुझे बहुत बुरा लग रहा था। भाई ने मुझे सब कुछ साफ साफ बताया। तो मैंने कहा, ठीक है, मैं ये सब नहीं करूंगी। एक दिन घर में कोई नहीं था। मम्मी पापा 4 दिनों के लिए शादी में गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं और मेरा भाई थे। मैं कॉलेज की वजह से मम्मी पापा के साथ नहीं जा पाई थी। मेरा भाई ज्यादा घर से बाहर नहीं जाता था, वो घर पर ही पढ़ाई करता था या अपने दोस्तों के बातें करने में लग जाता था। मैं कॉलेज गई। वहां मेरे दिमाग में अपने भाई की बातें घूम रही थी। मैंने ये सब अपनी पक्की सहेली को बताया। वो बोली, हाँ, ये सच है। उसका तो एक बॉयफ्रेंड भी था, इसलिए मैंने उससे पूछा। उसने भी यही कहा तो मुझे झटका लगा। मैंने उससे पूछा, क्या तू भी ये सब करती है? तो उसने कहा, नहीं, और वहां से चली गई। मैं घर आ गई और नहाने चली गई। भाई दोस्तों के साथ कहीं गया था। वो आ गया तो फिर हम दोनों ने खाना खाया। मम्मी पापा नहीं थे तो हम बेड पर सोने के लिए लड़ रहे थे। फिर मैं सो गई। रात को मुझे अपने ऊपर कुछ हलचल महसूस हुई। मुझे अच्छा लग रहा था। वो मेरा भाई था। मैंने भी उसे नहीं रोका और सोने का नाटक करती हुई पड़ी रही। भाई मेरे ऊपर हाथ फेर रहा था। उसके हाथ अब मेरे संतरों पर आ गए। वो उन्हें दबाने लगा। मैं भी सिसकियां लेने लगी। भाई भी समझ गया कि मुझे भी मजा आ रहा है। अब वो मेरे ऊपर आ गया और कपड़ों के ऊपर से ही मेरे संतरों को काटने लगा और चूसने लगा। जल्दी से उसने हम दोनों के कपड़े उतार दिए। वो मेरे बदन को चूमते हुए मेरी ओखली तक पहुंच गया। वो मेरे ऊपर आ गया और अपना डंडा मेरी ओखली पर रगड़ने लगा। अचानक से उसका मोटा डंडा मेरी ओखली में घुस गया। मैं चीख पड़ी, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो जोर जोर से अपना डंडा मेरी ओखली में अंदर बाहर करने लगा। पहले मुझे दर्द हुआ, फिर मजा आने लगा। 15 मिनट तक भाई ने जमकर मेरी गुफा की खुदाई की। फिर उसने मेरे पीछे से अपना डंडा घुसा दिया। मेरी कमर को पकड़कर जोर जोर से धक्का लगाने लगा। वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो मेरे संतरों को भी दबा रहा था। कुछ देर तक जोर जोर से मेरी चिड़िया को मारने के बाद उसके डंडे का रस निकल गया।